अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अगर आज अरशद शरीफ शहीद ज़िंदा होते तो इलेक्शन ट्रांसमिशन कर रहे होते और बहुत इंथुजियाज़म से आपको तमाम हक़ाइक़ से आगाह कर रहे होते, लेकिन वो नहीं मौजूद। तो मैं बहुत देर आज उनकी चीज़ें देखती रही कि वो होते तो कहते मैंने ये वाला सूट पहनना है, मुझे हरे रंग की टाई दे दो, फ्लैग तो मस्त लगाना होता था, मैं खुद लगा के देती थी उनको कोट पे। मुझे होता था कहीं खुद को पिन ही ना लगवा लें। आपको पता है कि बैजेस और इन चीज़ों की पिन्स होती हैं, तो मुझे होता था कहीं ये लगाते लगाते अपने हाथ पे ना पिन लगवा लें, तो मैं खुद ही उनको एहतियात से ये चीज़ें करके दिया करती थी। आज उनका सामान देख रही थी तो उनका एक ये मिल गया जो कि वो अपनी कोट में लगाया करते थे, तो मैंने इसको कहा चले मैं इसको थोड़ी देर बाहर रख लेती हूँ, वरना मैं उनकी चीज़ें बहुत संभाल के और एहतियात से रखती हूँ। जैसे बंदा प्रिजर्व कर लेता है उन यादों को या उन एहसासों को कि आपसे कोई छीन ना सके। आई एम सॉरी। वो होते तो बड़ी गहमा गहमी होती और आप सबको आगाही भी दे रहे होते इस हवाले से। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोगों ने वोट ज़रूर देना है और हर उस जुल्म का हिसाब लेना है जो कि फॉर नो रीज़न पाकिस्तानियों के साथ जो है वो हुआ है। इसमें जो है वो अरशद शरीफ का जो है बेमाना कत्ल शामिल है, ज़िल्ले शाह जैसे मासूम शख्स का जो है वो कत्ल शामिल है, इमरान खान के ऊपर गोलियां जो हैं वो चलाना शामिल है, एक छोटा बच्चा अमार को जो है वो बाप की जुदाई जो है वो खा गई। इसी तरह कल हमने देखा कि कैंडिडेट के वालिद को जो है मैयत की सूरत में वो जेल से वापस आए। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए आप लोगों ने बाहर निकल के वोट ज़रूर देना है जो कि इस मुल्क के निज़ाम के उस निज़ाम के ख़िलाफ़ जो करप्शन डील्स को और एनआरओज़ को सपोर्ट करता है, उसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद करते हुए अपनी जान से चले गए। आप 830 के ऊपर अपना पैगाम भेजें, अपने हलके का पता करें कि आपका वोट जो है वो किस स्कूल में है, किस कॉलेज में है, आपका कौन सा उम्मीदवार है, किसको आपने वोट देना है। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी वोट मत दीजिएगा जो कि करप्ट हों, डायनेस्टी पॉलिटिक्स करते हों, सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचते हों, खुद गर्ज हों, लोगों को कत्ल करवा के जिन्हें तस्कीन मिलती हो, लोगों की मैयत का मजाक उड़ाते हों या उनके जज्दे खाकी का मजाक उड़ाते हों और केक काटते हों किसी के कत्ल के बाद खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए। ऐसे सफाक लोगों को वोट मत दीजिएगा। आप प्लीज़ ऐसे लोगों को वोट दें जो इस वतन से मोहब्बत करते हों, जो करप्शन को नापसंद करते हों, जो इस वतन में खुशहाली तरक्की चाहते हों, जमहूरियत का 5 साल तसलसल चाहते हों। प्लीज़ ऐसे लोगों को मुंतखब करके जो है वो सामने लाएं और इसी तरीके से आप उन शहदा को ट्रिब्यूट दे सकते हैं जिन्होंने अपनी जानें जो है वो इस मुल्क में जमहूरियत के तसलसल के लिए जो है वो दी। मैं आप सबसे ये कहूँगी कि आप अरशद की सालगिरह भी आ रही है 22 फरवरी को, आपने खसूसी अरशद के लिए जो है वो दुआएं करनी है और इलेक्शन में ज़रूर वोट देना है, अपना एक कौमी फरीज़ा जो है वह ज़रूर अंजाम देना है। चीज़ें मुश्किल हैं लेकिन नाउमीद नहीं होना, और जो ये आंसू है या तकलीफ़ है ये किसी के कमज़ोर होने की निशानी नहीं होता, ये किसी के हसास होने की निशानी होता है कि वो दुख तकलीफ़ गमों को महसूस करता है। और मुश्किल भी उन्हीं लोगों पे आती है जो कि अल्लाह के पसंदीदा होते हैं। तो आप सब ने जो है मुश्किलात का सामना बहुत दलेरी से किया और मुझे फ़ख्र है पाकिस्तानियों के ऊपर जिस तरह से वो जमहूरियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो प्लीज़ अच्छे उम्मीदवारों को वोट दीजिए जो कि करप्शन ना करते हों, जिनका जो है सब कुछ बाहर ना हो, जिनका सब कुछ जीना मरना जो है वो पाकिस्तान में हो। और उन तमाम लोगों को, उनके ख़ानदानों को याद रखिएगा इस दिन जिन्होंने इस पूरी जो बैटल में जो है वो कुर्बानियाँ दी हैं। और अपने वोट का जो है वो सही इस्तेमाल करें। वोट आपका जमहूरी आइनी हक़ है, ज़रूर घर से निकलें और इन तमाम शुहदा को अपनी दुआ में याद रखें। अरशद भी एक कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजार सकते थे, वो किसी चैनल के हेड बन जाते, लाखों करोड़ों में सैलरी लेते और अपनी कंफर्ट जोन से ना निकलते, लेकिन उन्होंने ये सब जो भी किया वो आप लोगों के लिए किया,
वो चाहते थे कि इस मुल्क से करप्शन का ख़ात्मा हो जाए और इस मुल्क में जमहूरियत अपने तसलसल से चले और इसमें किसी किस्म की मुदाखलत ना की जाए, और एक वज़ीर आज़म अपनी आइनी जो मुद्दत है वो 5 साल की पूरी करे। वो हमेशा फैक्ट के ऊपर बात करते थे और हमेशा उनके पास दस्तावेज़ात मौजूद होते थे। वो कभी भी एक जो है टिपिकल आपने देखा होगा एंकर्स और सहाफ़ियों को इस सुनी सुनाई बस बातों को जो है वो करते रहते हैं, इश्तियाल फैलाते रहते हैं, लोगों के ख़िलाफ़ हेट वो करते हैं। अरशद सिर्फ हक़ाइक़ पे बात करते थे। बल्कि अब तो मैं जर्नलिज़्म का मेयार देखती हूँ, मुझे शर्मिंदगी होती है कि यहाँ पे जो लोग नफ़रत फैलाते हैं, दूसरों के कत्ल पे खुश होते हैं, दूसरों को जो है वो रिडिक्यूल करते हैं, उनको तमगों के लिए नॉमिनेट भी कर दिया जाता है, और वो जब उन पे कोई बात आए तो वो सहाफ़त की छतरी में आ जाते हैं और वैसे वो एक कारकुनों के तौर पे काम कर रहे हैं। अरशद बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट जर्नलिस्ट थे और वो ऐसी मिसालें कायम करके गए कि शायद ही कोई इसे मैच कर सके। लेकिन आपको इस बात का इदराक करना होगा कि उन्होंने अपनी जान इस मुल्क के लिए, आप लोगों के लिए दी है। और क्यों दी है? ताकि इस सिस्टम को जो है वो ठीक किया जाए। और आप इस सिस्टम को कैसे ठीक कर सकते हैं? आपका वोट, आप अपने वोट से हिस्सा डाल के एक ऐसे उम्मीदवार को, एक ऐसे शख्स को असम्बली में भेजें जो कि करप्ट ना हो, जो कि पाकिस्तान से मोहब्बत करता हो, जिसके असास से जिसके बच्चे, जिसके कारोबार सब कुछ जो है वो पाकिस्तान में ही मौजूद हों, और वो रिज़्क़ हलाल कमाता हो। उसके पास इतनी दौलत ना हो कि उससे कोई सवाल करे तो उसको ये याद ही ना हो कि उसके पास क्या क्या है, क्योंकि जो हराम की कमाई हुई दौलत होती है वो फिर उस तरह से याद नहीं रहता। रिज़्क़ हलाल वालों को तो अपनी तमाम चीज़ें पता होती हैं। तो हम पे बहुत से ज़्यादा मुसल्लत ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा करप्शन करते हैं और वो करप्शन करने वालों को ही सपोर्ट करते हैं। तो अरशद ने इनके ख़िलाफ़ जिहाद करते हुए अपनी जान दी और अफजल शहादत जो है वो पाई। बतौर अहले खाना ज़ाहिर सी बात है तकलीफ़ होती है इंसान को जब उसका अपना प्यारा नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इस बड़े मकाम के लिए जो है वो चुन लिया था। अब आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग जो है वो वोट का राइट इस्तेमाल करके सही मुंतखब लोगों को आगे लाएं ताकि वो इस मुल्क की तरक्की के लिए काम कर सकें।